जो भी चेकिंग पर होता है ना 3 लाख रुपये लेके आओ सर। मैं 3 लाख कड़े जाए हैं कि मैं तो पूरे डीसी हेडक्वार्टर पर आ जाता हूँ। किसी MP दौर चले जाए कि तो MLA दौर चोर। मेरा हाथ जोड़ के विनती है, 51 बर्तन दादरी कुण से दुकान से 51 सूट और हमारे घर फ्रीज दरिया हर कूलर दरिया मैं दूंगा। मैडम हमारा नाश मत कर, हमारा पेंडा छोड़ दे। जी नमस्कार। नमस्कार। आपके भी ट्रक चल रहे हैं? नहीं, हमारे ट्रक को नहीं, पर ये ट्रक वाले हमारे भाई हैं सारे जमींदार। यहाँ तो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर भी हैं। एक ट्रैक्टर कौन सा है, ये एक एक गाड़ी ले रहे हैं अपना घर का लालन पालन करने खातर। सड़क पाओगे नहीं, सरकार रोजगार नहीं दे रही। आप सामने आइए एक बार। सरकार रोजगार नहीं दे रही। आपका नाम? अब तेजपाल टोन। आप ट्रांसपोर्टर हैं ना? जी ट्रांसपोर्ट। आप तो मना कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर नहीं है तो अरे एक आधा ट्रांसपोर्टर हो गए, सारे ट्रांसपोर्टर हैं कि इनके पास एक एक गाड़ियां हैं मेरे भाई। चरखी दादरी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें। चरखी दादरी के लघु सचिवालय में जो ट्रक मालिक है, ट्रांसपोर्टर है, वो प्रदर्शन करते हुए पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने की तैयारियां चल रही हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, चरखी दादरी के लघु सचिवालय में RTA प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। आखिर ट्रक मालिकों से हम बातचीत करने वाले हैं, आखिर RTA मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं, आगे इनकी क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, उससे भी हम बातचीत करने वाले हैं कि आखिर वो इन पूरे हालातों के बारे में क्या कह रहे हैं और जो RTA मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप भी ट्रक मालिक हैं? हाँ, ट्रक मालिक तो नहीं है, हम तो मजदूर सा ले रहा है। एक तंगा था अपनी मजदूरी करा। हाँ, और मजदूरी सरकार नहीं करने दिया हमने। क्यों क्यों दिक्कत कहाँ? सरकार ओवरलोड है। एक्चुअली क्या है आपको बताएं, सरकार ओवरलोड बंद करना नहीं चाहती, वो चलवाना चाहती है। 100% कानून तोड़ती है, 100%, 1% नहीं 100%, और वो ज्यादती करती है, 200% ज्यादती करती है। लेकिन आम जनता तो कहती है RTA ईमानदार है। बिल्कुल भी नहीं, वो ईमानदार है ना, वो तो ऐसा भी करते हैं, ऐसा भी करते हैं वाले भाई। फोन करे से उनने तो मुखबिर छोड़ रखे हैं। फोन करते हैं कि 2 गाड़ी पकड़वा दे, तेरी भरी कटवा दूंगा। मारी उरा की दादरी की लोकल की गाड़ी तो काट दी, 2 तो पकड़वा दी और 1 की भरी कटवा दी। और 12 डिस्ट्रिक्ट किया उन्हें, उधर रुपये का ले 15,000 है। शान 1 जीप तड़के हैं, झूठे हैं, ये छुपा रहे हैं बात को। 1 जीप दो लकड़े सुर है, 3-3 लाख रुपये लेके आऊँ से तड़के, 3-3 लाख रुपये। जो भी चेकिंग पर होता है ना 3 लाख रुपये लेके आओ सर। मैं 3 लाख कड़े जाए हैं कि मैं तो पूरे डीसी हेडक्वार्टर पर आ जाता हूँ। किसी MP दौर चले जाए कि तो MLA दौर चोर खा लिया लूट के अन्न मेरा शाड़ान आन तो मतलब भूखा मार दिया। पुलिस सच्चाई है ये, कोई झूठ नहीं। ये गुड़गांव NH के ऊपर चलना आ रही है ओवरलोड पूरे 22 जिला में। हमारा भर की जाति कराते हो, हमारा भर की जाति। यो हरियाणा तो कंगाल, मतलब दादरी कंगाल कर दिया ने, दादरी कंगाल कर रखी है। अन चेकिंग करने का कौन बेरे तो बाज की न्यू देख रही रुपया दी या कौन सा मिल जाए उसने पकड़े। अरण का कोई बाप हो, उन्होंने कहा तू 2 गाड़ी पकड़ा दे और तेरी काट देंगा। सोनीपत की आओगी दादरी वाला तुरा 15,000 रुपये देगा तो वो रोड़ा मचा देगा। सोनीपत की गाड़ी आओगी वो रुपया भी 15,000 को जगह में गाल देगा। ठीक है, तड़के ताए 10 गाड़ियां पक्का जुगाड़ हो जाए, रुपये 2 लाख हो गए। बता के बिगड़ गया। 2 लाख रुपए जेब में जा रहे हैं प्रशासन के खाते। अरे दो मत मेरी सुन ले। लाखे रुपया तो मैं लेन दे दी से, लाखे का MP दे दी और लाखे गुरा DC साहब के भेज दिंदा हूँ, यो नीचे बैठ देता होगा। ये तो चोर इकट्ठा हो रहा है सारा सौदा, इसी भ्रष्टाचारी देखिए। गंभीर आरोप लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो ट्रक मालिक है, ट्रांसपोर्टर है, वो इकट्ठा हुए कोई ना कोई तो बात है, वरना इतनी संख्या में इकट्ठा बिल्कुल भी नहीं होते। पीछे से 150 की स्पीड में बोलेरो गई, 40 की स्पीड में ट्रक चल रहा था और उसका डेंजर ड्राइविंग का चालान कराई। सबसे बड़ा तो धन्यवाद ये पुलिस चरखी दादरी की। अगर इतने ट्रांसपोर्टर भाई हैं, इतनी जबरदस्त कोऑपरेट करी है। अगर कोई भी आदमी ये कह दे दादरी चरखी दादरी पुलिस ने हमारे से 1 रुपया लिया हो, अगर कोई सी दिक्कत हो तो इनका भी तो दिक्कत होगी ना, पुलिस का भी तो सबसे बड़ी दिक्कत तो पुलिस का होगी ना। रही बात ये, मैडम तो इस विभाग की भी नहीं है, इस विभाग के अफसर कहाँ गए? दूसरे विभाग से लेकर के इतनी जबरदस्त थोप दी हमारे ऊपर इतनी जबरदस्ती थोप रखी है। और भी तो हमारा 3 साल में हमारा तो सुधार कर दिया। अगर और सुधार करना चाहो तो इसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं भेजते? इतने होनहार अधिकारी की दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी तो जरूरत होगी। मेरा हाथ जोड़ के विनती है, 51 बर्तन दादरी कुण से दुकान से 51 सूट और हमारे घर फ्रीज दरिया हर कूलर दरिया मैं दूंगा। मैडम हमारा नाश मत कर, हमारा पेंडा छोड़ दे। किसे भी डालते सारा सिस्टम ऑनलाइन का चल रहा है भाई साहब, ऑनलाइन चलान करके। और या क्या कर रही है, डॉक्यूमेंट्सों को तोड़ रही है। अगर मेरा परमिट आ गया, मेरा ऑनलाइन है, मेरा परमिट नहीं होगा तो इस चक्कर में मेरा दोबारा फिर चलान, गाड़ी मिल गई दोबारा। ये हमारा सिस्टम बढ़िया नहीं चल रहा था। ये रवाना ना खोलती तो कोई दिक्कत ना थी, लेकिन अगर रवाना बंद रह जाता तो फिर चलान कहां से करती?
अगर इतने बड़े ये ट्रक वाले यहीं तो पैदा हुए हैं, अच्छा ये कौन सा ट्रांसपोर्टर नहीं इनमें ट्रांसपोर्टर नहीं, हम किसाना के बाद हमारी धरोहर है, जो पहाड़ है ये हमारी धरोहर है। तो ये थोड़ी है कोई यूपी की गाड़ी होगी भरते रहेंगे, हम बेरोजगार रहते रहेंगे, ये थोड़ी है। तो मैं तो रिक्वेस्ट किया है, हमारा कति नाश कर दिया और हम छक लिए, मैडम हाथ जोड़ के ये दूसरा जलाने सुधार दे, हम सुधर लिए, मेरे यह रिक्वेस्ट है। ठीक है, इस वक्त हम जो ट्रक मालिक है उनसे बातचीत करने वाले हैं, आखिर यहाँ कौन कौन आए हैं और जितने ट्रांसपोर्टर भाई सारे इकट्ठे हो रहे हैं, सारे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, गलत व्यवहार हो रहा है, कोई चलान टाइम पर नहीं भरा जा रहा है, जबरदस्ती गाड़ी खोज के ला रही है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का मतलब गाड़ी खोज के ला रही है, किसी कारण पैसे नहीं, गाड़ी घर के आगे खड़ी है उसको भी जबरदस्ती लेके आ रही है। पूरे यूनियन साथ है, ट्रक यूनियन सारी की सारी किसान यूनियन साथ है, बहुत परेशान है इस चीज से हम। अच्छा एक बात बताएं, पिछले काफी दिनों से बातचीत करने का रास्ता खोजा जा रहा था, क्या किसी लेवल पर अभी तक बातचीत नहीं हो पाई आपकी? एक बार नहीं 10 बार मिल लिए, कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई समाधान नहीं हो रहा। मैडम से मिले मोदी, ये देख लो और डिस्ट्रिक्टों में, आज गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट है उसमें 1 करोड़ के से नीचे के चलान है, दादरी डिस्ट्रिक्ट है सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें 3 करोड़ के चलान है। ओवरलोडिंग के कट रहे होंगे चलान, तो शायद इसलिए तो ग्राफ बढ़ा होगा। ओवरलोडिंग के भी चलान नहीं है जी, इसमें कई चलान है। परेशानी कहाँ है? ओवरलोडिंग रुक रही है, इससे परेशान है आप या कोई और मामला है? ओवरलोड का कोई ओवरलोड से परेशान नहीं है हमें। ओवरलोड जो गाड़ी मिले उसके चलान करो, ओवरलोड गाड़ी जो भी मिले उसका चलान करो। ओवरलोड से हम कोई परेशान नहीं है। हमारे तो टैक्स टूट गया, सरकार 1 महीने का टाइम देती है टैक्स का, ये उसी दिन अगले दिन ही टैक्स का चलान कर देती है। गाड़ी खड़ी है, घर पे खड़ी है, कागज टूट गए, पैसे नहीं है मेरे पास ही, मैं कागजों के लिए 2-4 दिन 2-4 आदमी जाऊंगा, पैसे लाऊंगा, इतने गाड़ी रोड पर लाऊंगा, खड़ी गाड़ी को घर से ले आती है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर कहीं खाना खा रहा है, वहीं से खड़ी गाड़ी है खराब होगी, ओवरलोड गाड़ी है खराब होगी, उसका चलान कराई, कोई बात नहीं, चलान हो गया। वो चलान एक दिन नहीं बन पाता, अगले दिन खाली गाड़ी आई, खाली गाड़ी भी बंद कर दी, प्रेशर ऑन में कर दी या और कोई डॉक्यूमेंट में कर दी, पिछला भी भरी यो भी भरी, हर चीज में जबरदस्ती चला रही है। परेशान नहीं, अगर जैसी अच्छी है ना तो अपने जो मंत्री है ट्रांसपोर्ट मंत्री, आपका डिस्ट्रिक्ट में ले जाए एक बार, उस जगह देख ले, इसने 6 महीने कितनी का अच्छी है, मारते पंडा छुटवा दे, हमने 2 साल भुगत ली। जी नमस्कार। नमस्कार। आपके भी ट्रक चल रहे हैं? नहीं हमारे ट्रक को नहीं, पर ये ट्रक वाले हमारे भाई है सारे जमींदार, एक किला का आज हमारा जमींदार यहाँ 10 किला, वो अपना घर का पेट का पालने का नहीं कहते हैं, ट्रैक्टर ले की तूड़ी गाल लिया तो परेशान सरकार का। यहाँ तो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर भी हैं, एक ट्रैक्टर कौन सा है, ये एक गाड़ी ले रहे हैं अपना घर का लालन पालन करने खातर, सड़क पाओगे नहीं, सरकार रोजगार नहीं दे रही। आप सामने आइए एक बार। सरकार रोजगार नहीं दे रही। आपका नाम? तेजपाल टोम। आप ट्रांसपोर्टर है ना? जी ट्रांसपोर्टर। आप तो मना कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर नहीं है तो? अरे एक आधा ट्रांसपोर्टर हो गए थे, सारे ट्रांसपोर्टर हैं कि इनके पास एक गाड़ियां हैं मेरे भाई। देखिए एक आदमी मान लो इनके पास 5-4 गाड़ी, ये भी करोड़पति को नहीं मारा भाई, यो भी जमींदार परिवार से है, इसका मतलब यो भी अपना पेट पाल रहा है और कमा की खाक नहीं। पीछे आपने देखा होगा 1 साल पहले ट्रैक्टरों के चलान काटे गए थे, ये भी 2 लाख का चलान काट रखा है। हम ये कह रहे हैं या तो 21 जिलों में ये जो यहाँ दुर्गति कर रखी है ना लोगों की, वहाँ शुरू कर दे कि खड़ी गाड़ी का चलान काटना कौन सा अधिकार है, रोटी खा रहा है उसका चलान काट दे, पेट्रोल गलवांदा उसका करते दे, क्यों आपके घर का आगे खराब हो रही है गाड़ी खड़ी है उसका चलान काट दे। एक ट्रांसपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद है, पिछली जो खबर थी उसमें भी हमने बातचीत की थी, इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। जी नमस्कार। देखिए कितनी गाड़ियाँ चलती हैं आपकी? गाड़ियाँ तो मेरी गिनती की है, ज़्यादा नहीं है। लगभग ट्रांसपोर्टर होता है जो ब्लक में रखता है ना काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ, ये सारे ट्रांसपोर्टर नहीं है, ये ट्रकर्स है, ये साइड बिजनेस है, हमारे जमींदार आदमी होगा साइड बिजनेस में है। हमारे पास गवर्नमेंट ने रोजगार नहीं दे रखे, तो हम ये जो है ना रोजगार अपना पेट पालते हैं इनसे। थोड़ी ज़मीनें हैं हमारे पास, किसी के पास 1 किला, किसी के पास आधा किला है, तो हमने अपने बच्चों को अपने भाइयों को रोजगार बना कर दे रखे हैं। 1 ट्रक बना रखा है, 2 ट्रक बना रखे हैं। समस्या कहाँ आ रही है आप ये बताएं? समस्या ये आ रखी है कि जो कागजी कार्रवाई इन्होंने ऑफिस में बैठ के करनी होती है, जैसे हमारे परमिट रिन्यू करने होते हैं, गाड़ियों की फिटनेस करनी होती है, तो वो तो टाइम टू टाइम ये अपनी सीट पे बैठते नहीं। शाम को 5 बजे तक का टाइम होता है, ये 4 बजे खिड़की को बंद कर देते हैं। 2-2, 3-3 महीने से ट्रांसफ़र जो है ना हमारे परमिट और रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र का, नेम ट्रांसफ़र का, जो भी डॉक्यूमेंट्स का है वो सब पेंडिंग पड़े हैं। 2-2, 3-3 महीने तक लाइन में लगे रहो, गाड़ियाँ हमारी खड़ी है, वो कागजी कार्रवाई जो टेबल पर बैठ के वो नहीं कर रहे, लेकिन रात दिन भाग के कलेक्शन कर रहे हैं। कलेक्शन
ये जो है ना एक ऑफिसर ना होकर एक गवर्नमेंट के कलेक्शन एजेंट होकर रह गए हैं। ऑफिस में बैठ के पेपर वर्क बिल्कुल नहीं करते। क्या जो कलेक्शन हो रखे हैं इनकी जेब में जा रहा है? नहीं, गवर्नमेंट माई बाप हो रही है। ये जो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट है। ये पहले तालमेल होता था कि भाई जो है ना ये जो ऑफिसर है ये पब्लिक सर्वेंट है। देखिए ट्रक मालिक हैं, ये भी परेशान है, ट्रक ड्राइवर भी परेशान है। ट्रक ड्राइवरों ने अपनी एक यूनियन बनाई थी कुछ समय पहले पिछेप्पा कला जो माइनिंग है वहां पर, और जो ट्रक मालिक है इनके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। आज खुद ट्रक मालिक पहुंचे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। मैं कह रहा था जैसे नियम तो सबके लिए बराबर है। जब इनका ओवर स्पीड का चालान कटता है, मैडम चलाती है 120, उसका बनता है कि नहीं चालान? अपने नियमों को उसने 3 गाड़ियां एक्सीडेंट कर दी, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। ये जिला प्रशासन क्या कर रहा है? यहाँ ट्रैफिक महकमा भी है, वो क्या कर रहे हैं? नियम तो सबके लिए बराबर है। इनका चालान कट जाए तो उनका भी कटना चाहिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये प्राइवेट गाड़ी बना रखे हैं, वो दलाल बना रखे हैं। वह क्या करते हैं 1100 रुपये 2100 रुपये ये लेते हैं। ये किस बात की? गाड़ी खड़ा करने की? गाड़ी खड़ा करने फिर क्यों खड़ा करते हैं वहाँ पे? आरटीओ खड़ा करता है वहाँ पर। प्राइवेट गाड़ी बना लिए, वो दलाल बना दिए। वो गाड़ी बताते वहाँ 1000 वहाँ पकड़वाते हैं। वो 1100 2100 रुपये देते हैं। 2 दिन का 3 दिन का अलग अलग लेते हैं ना। 200 रुपये लगते हैं सरकारी में खड़ी करवाओ जी। और ये जो सरकारी बस है, सुनो मेरी बात है, सरकारी बस है ये ओवरलोड चलती है, इनका चलान कोई नहीं करता। ये तो ओवरलोड चलती है ना, सीटिंग होनी चाहिए, इनका चलान नहीं करता। दीपक भी हमारे साथ मौजूद है, पिछले काफी लंबे समय से इस प्रदर्शन की कहीं ना कहीं अगुवाई कर रहे हैं। दीपक एक बात बताइए। पत्रकार भाई, आपके चैनल से सबसे पहले तो राम राम सबको देखने वाले को। इस मैडम ने इतनी तानाशाही कर रखी है, दादरी हल्के के क्षेत्र में इतना खौफ बैठा दिया लोगों को कि बाहर से चाहे वो टेम्पो वाला हो चाहे पिकअप वाला, अगर ये कह देने कि दादरी चक्कर लेके जाना है, नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? मैडम खड़ी गाड़ियाँ उठा के ले आ रही है। फिर दूसरी बात है, जब हमारी गाड़ी चलो मान ली ओवरलोड है, वो मैडम को मिल गई, ठीक है, उसको ड्राइवर का फोन खोस लेते हैं, उसको साइड में बैठा के खुद चला के ले आते अच्छा, हैं। आप ज्ञापन देने आज कोर्ट में आई है, आपकी क्या मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांगे ये है हमारी मैडम। क्या मुख्य मांगे हैं आपकी आज ज्ञापन देने पहुंचे हैं? हमारी 11 मांगे हैं जी, जो नाजायज हो रहा है। जी बताएं। जो गाड़ी है ना, एक पहला नंबर पे यह है, एक जिले से दूसरे जिले में जो गाड़ी चली जाती है, हमारे दूसरे जिले में गाड़ी चली जाती है, उसको खड़ी को उठा ले आती है ज़बरदस्ती। वो नहीं होना चाहिए। गाड़ी है ना अंडरलोड ले आते हैं हम, भरवा के काटा में गड़बड़ होती है, उस काटा की गड़बड़ और इस काटा का माप मिलता नहीं। वो 300 किलो फालतू वजन चला जाता है या 200 किलो कोई माप की, वो हम तो मपवा के लिया कति सही, लेकिन इस काटा में कमी है, उसमें 3 टन का चलान। अच्छा एक बात बताएं, 2 मांगे आपकी होगी। पहली मांग है दूसरी डिस्ट्रिक्ट की हाँ। गाड़ियों की। हाँ। जो गाड़ियां लाई जाती है वो ओवरलोड होती हैं या अंडरलोड होती हैं? ओवरलोड भी लाते हैं और अंडरलोड भी लाते हैं। अंडरलोड क्यों लाती है? उसमें जो अंडरलोड जो गाड़ी है उसका कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी पाएगी उसको ले आती तो है। एक बिना डॉक्यूमेंट के गाड़ी रोड पर चलना अच्छी बात है, गलत बात है? ना, गलत बात है। तो फिर आप इस बात के विरुद्ध क्यों? उस विरुद्ध नहीं है जी, उसमें उसका टैक्स है, 1 महीना का टाइम मिलता है हमें टैक्स में, और वो टैक्स का 1 महीना का वो टाइम जो हमें मिलता है 1 महीने के अंदर भरना है, वो टैक्स का होया हो 1 दिन, वो टाइम बच रहा है, लेकिन वो उस टाइम को देती नहीं है। जी तीसरी मांग बताएं। कच्चे रास्ते और जो अपने जो ग्राहक है, मेरी गाड़ी है जी, जिस तरह मेरी गाड़ी के कागज टूट गए, मैं कहाँ खड़ी करूँगा उसको? मेरे घर के पास खड़ी करूँगा। खड़ी गाड़ी को घर के पास जो खड़ी गाड़ी होगी उसके जो डॉक्यूमेंट टूट रहे उस गाड़ी को भी ज़बरदस्ती ले आते हैं। हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं जी 2 दिन में हम ये डॉक्यूमेंट ठीक करवा लेंगे, लेकिन वो मेरे घर आगे खड़ी घर आगे जो गाड़ी खड़ी है उसको भी ले आती है। जी पांचवी मांग। एक जो खड़ी गाड़ी है ना जी, उसने लॉक तोड़ की, इनका जो सरकारी ड्राइवर है वो ड्राइवर तो होता नहीं, जो 15,000 रुपया में जो डीसी रेट पर है और से जो सरकारी रोडवेज का ड्राइवर नहीं लेता है। इस तरह एक्सीडेंट में 2 गाड़ियां तो यहाँ पुल के पास पड़ी थी, जो ड्राइवर जिसे चलानी नहीं आती, और कम से कम भी है ना 10 गाड़ियों के 20 गाड़ियों के उन्होंने टायर पाड़ दिए। जो रोडवेज के ड्राइवर है वो गाड़ी नहीं लाते और गाड़ी लेके आते हैं। एक 7 नंबर पर ये है जी, एक अपना जो चलान है ना, जो चलान बढ़िया है उनने सारा स्टाफ ने गाड़ी में रखा है यार, जो चलान जितना भी स्टाफ को चलान बन जाओ, हाँ चलान बन पाओ नहीं, 3-3 4-4 दिन उस चलान बनने में लग जाए। कोई ऑनलाइन ना हो पावा, कोई ऑनलाइन हो गया ना हो गया, फिर स्टाफ वाला ना बैठा, या समस्या है। पांचवी मांग बताएं आपकी। एक जो पार्किंग वाले जो भाड़ा है जी, इसकी पर गाड़ी का पर टायर का 100 रुपया ले रहे हैं ये, जबकि 200 रुपया सरकारी फीस है।
हम कहीं भी रोडवेज में खड़ी कर दें या कोई सरकारी बाड़ा, वो हमारा सरकारी बाड़ा होना चाहिए जिसमें हम 200 रुपया भर दें, जबकि बल्कि हमारे 2000 रुपये नहीं लागे। होटल, एक जो होटल पर जो ड्राइवर है ना, गाड़ी खाना खाए, होटल जितने भी हैं, जितने बंद हो गए जी हमारे होटल, वह सारे होटलों पर जिस जगह जो गाड़ी खड़ी हो गई ना, जिस गाड़ी के पूरे डॉक्यूमेंट है ना, वो भी गाड़ी नहीं खड़ी करता, क्योंकि इसने गाड़ी उठा के लेनी ही लेनी है, चाहे किसी भी आदमी से ले आओ, चाहे ड्राइवर की ड्रेस का, आप गाड़ी के पूरे डॉक्यूमेंट। आज गाड़ी बन जा रही है जी, नंबर प्लेट टूट गई, गाड़ी धकानी पड़ गई, इसने वो नंबर प्लेट में चाहे बंद करनी पड़ो, गाड़ी बंद जरूर करेगी। आज दादरी डिस्ट्रिक्ट में 6000 गाड़ी चले करते, आज 4000 गाड़ी हो रही, सिर्फ मैडम की वजह तो हो रही। सारे ट्रांसपोर्टर है ना छोड़ के, जो बड़े ट्रांसपोर्टर थे उनने तो अपनी जगह सेट कर ली, वह बाहर चले गए, मैडम की वजह चले गए। और मैडम की मैं भी कह रहा हूँ जी, अगर जन मैडम अच्छी है, बढ़िया है, हम मानना आप भी कहा बढ़िया है, लेकिन मंत्री साहब उसने अपने डिस्ट्रिक्ट में 6 महीना राख की देख लो, हाथ जोड़ की विनती है। देखिए दीपक, आरटीए से जब हमने बातचीत की तो उनका साफ साफ कहना था कि आउट ऑफ रूल वो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लें। मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं, ये सारे ट्रांसपोर्ट ट्रक मालिक हैं, किसान ट्रैक्टर हैं, डेंजर ड्राइवर क्या होता है आप बताइए। आरटीओ के साथ कि मैं आउट ऑफ रूल जाके काम नहीं करती, गवर्नमेंट ने परमिट बना दिया, मेरे पास हार्ड कॉपी है, मेरी खाली गाड़ी ने उठा लाई मैडम, हार्ड कॉपी ला गए आरटीओ ऑफिस में दिखा दिया जी, मन ने परमिट उठा रखा है, 2 साल पहले उठाया और 3 साल आगे तक का है, ऑनलाइन नहीं करा, वो अथॉरिटी की गलती है, आरटीओ स्टाफ की, जज्जर की गलती है। इसने मेरा 5000 का चालान कर दिया, बोले जाके ऊन तक हो और वहाँ जाके क्लेम करो आप, जबकि गवर्नमेंट में फीस दे दी, ओरिजिनल परमिट में दिखाने लग रहा, तो आउट ऑफ रूल क्यों नहीं कर रही है, तो कलेक्शन एजेंट का काम कर रही है। मैडम ये कह रही है कि मैं आउट ऑफ रूल जाके काम नहीं कर रही, जब मैं फीस दे चुका, मैं परमिट की कॉपी ले रहा, ओरिजिनल परमिट साथ में ले रहा, उसके बावजूद मेरा चालान होने लग रहा परमिट का। आप कह रहे हो कि मैडम आउट ऑफ रूल काम नहीं कर रही। हम नहीं कह रहे हैं, वो खुद कह रही हैं, और पहली बार जब आपकी मुलाकात हुई थी ट्रक मालिकों की, यही बात सबसे पहले सामने आई थी। पत्रकार भाई आप भी तो मैडम से जवाब लो ना, कि किसी ड्राइवर ने आपको ऊपर चढ़ाई है क्या? आज तक चरखी दादरी में मैडम ने 2 साल से ऊपर हो गया, आप एक ड्राइवर एक गाड़ी का नंबर दिखा दो हमने, किस ड्राइवर ने हमारी बोलेरो का टक्कर मार दी या भाई कोई डिपर तक तोड़ा हो तो और तो बड़ी बात है, गिलास तो बहुत बड़ा, डिपर छोटी चीज हो है, कूड़ा बैठ जाए टूट जाए, एक भी हम एंट्री करते हैं तो उसके बाहर बैल लग रही होती है, लेकिन हमारे गाड़ी का शीशा लॉक है, शीशा उसे तोड़ते हैं ड्रिंक करके, और खिड़की पाड़ी, लॉक पाड़ा, अनट्रेंड एंड सेफ ड्राइवर उसके ऊपर बैठकर डीसी रेट का, जो ऑफिस के अंदर सफाई कर्मचारी ट्रक को लेकर आता है, ऐसा झूलाता है उसको, वो किसी को ऊपर डाल देगा तो उसको मुकदमे का कौन जिम्मेवार होगा? 60-70 हज़ार रुपए की सिर्फ वायरिंग है गाड़ी की, और ये ले छड़ियाँ थोड़ा मार के लोग ना पाट दे, वायरिंग ना काट दे हैं, वो गाड़ी 1 महीने तक भी रोड बनी आती है। मतलब देखिए, चालान बनाना बनाए, लेकिन नुकसान एक्स्ट्रा ना करे। ये बताओ, नुकसान एक्स्ट्रा बामड़ा है जो, वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जा है, यहाँ से चरखी दादरी से बोलेरो गई, सीधी बामड़ा से गाड़ी लेकर आ गई। मैडम बोली मैं मेरे स्टाफ को बोल दूंगा आगे से नहीं करें, तो उस गाड़ी वाले का 50,000 रुपए का चालान होगा, उसके वापस करवा दो फिर आप। मतलब समय हो गया, काफी समय से आप यहाँ खड़े हैं, कब ज्ञापन देने वाले? काफी समय हो गया। डीसी मैडम को मैसेज भेज दिया, ज्ञापन लेनी है, मैडम है नहीं आ रही, हम तो मैडम के इंतजार में खड़े हैं। अगर जब मैडम नहीं आती हो तो हमने तो कह दी भाई, ना आती हो तो कहीं बीमार है, ठीक हो जाएगी, जिद आ जाएगी, हमारा टेंट ला लेंगे। एक बात बताएं, अगर आपकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई, मांगे नहीं मानी गई, तो आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? आमीन तो कदम ये उठा लिया जी, सारा ट्रांसपोर्टर ने एक कसला थी 26 जनवरी ने, कल तो हम जितना जो हमारा जो रुपया मांगे ने स्पेयर पार्ट वाला टायर वाला, इन्होंने कह दिया भाई 26 ना हम तो गाड़ी खड़ी करा, दादरी का बाहर करे, तारा तो हमारा रुपया मांगे, जो नट भी चाहिए तार तो नट भी पूरा हो तो अपना ले लियो, टायर वाला टायर तार ले जाइयो, और जिसका डेंट पेंट को काम करा के वो हमारी गाड़ी डालो तार ले जाइयो भाई। हम ही बैंक वाला तो कह दी भाई तारा थे तो हम ले जाइयो, हमने सारा तक तड़का देंगे, कह परसों गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे, डीसी मैडम भी आओगी, आरटीओ मैडम भी आओगी, और MP साहब भी आओगे और झंडा फहराने, उन सारा तक ये सारी गाड़ियाँ ताली उन तक दे जाओ भाई, मारा पंडा छोड़ दो, ये गाड़ी भी हमने तार तक देती, ये सारी तारी सरकारी होगी, मारा पंडा छोड़ दो। हाँ, आप भी ट्रक मालिक हैं? हमको कि मैडम ले जाएगी ना, ट्रकान की ले जाएगी, बस जुर्माना लाई कौन भरेगा, वो ले जाना तो नहीं पड़ेगा, बस ये कहनी और कुछ नहीं करनी। इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि किसी भी आदमी का फोन जबरदस्ती खोसणगी इनके पास पावर है? हाँ जी जनाब, जबरदस्ती किसी का फोन छीन सको हो आप? आरटीए मैडम छीन के लाए है,
इनका स्टाफ और फिर मना कर दे है, फोन छीन ले हर, फिर फोन देने तक भी मना कर दे हैं। 10-10 दिन तक फोन वापस नहीं करती। उसमें ड्राइवर का पर्सनल डाटा भी हो है, उसके पर्सनल फोटो भी हो हैं। तो अब तो आप सारे एकजुट हो चुके हैं, अपना ज्ञापन लेके भी पहुंच चुके, कहीं ना कहीं अब तो समाधान हो ही जाएगा ना आपकी बातों का। बस ये सरकार की उम्मीद है, पूरी उम्मीद आज नहीं तो कल नहीं तो परसों यहीं बैठेंगे। अब टेंट वाले को फोन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज पत्ती लाड़े चढ़ेगा मारा के मगोज मरे रहने का चून पानी कति सामड़ नहीं लेगा ने, सामड़ जाएगा ने, जब भूखा मर जावांगा रवांगा उरे जावा को मारा सलाह को नहीं करना पड़न कौन देखो कराना पड़न दी बालक के नुकर रुपया लेगी मैडम नहीं उला रखी से सरकार ने जो प्रतिनिधि सुन ने कि हमने लाओ, हमने बड़े रुपये लाए हैं, 3-5 करोड़ रुपये लाए एमएलए बनती है ई बागे फिर चाहिए 10 करोड़, तो 10 करोड़ ये 10 करोड़ खातर ला रहा कि मैडम ने मेरा एमएलए नारायण ने सेट रख मैडम ठीक है। और ये एक भाई जिस तरह कह रहा भाई इसका दान दे के हम डेगाउन ने तैयार। और हमारा फूलचंद शर्मा पंडित जी है, पंडित जी हमारा जो कास्ट है या भाई माननीय है, हम इनका सम्मान करते हैं। वो दादे भी परिवहन मंत्री थे, मेरी भी निवेदन से दादा इसी सूत्री सी इसने उठे ले जा फरीदाबाद गुड़गांव में राख ले 6 महीना, फिर हम 6 साल रखांगे 6 महीना गुड़गांव में राख ले महाराज पंडा छुटवा दे उरत। और बर्तना ही कह दी, फरीज की कह दी, कुल्लर की और थोड़ी कह दिया बामड़े की से बामणा की से इस्तेमाल तोड़ करा भी के माम मार दो रिश्ते ने आ रहा के मैं कौन बच रहा भाई। पिछले कई दिनों से जो ट्रक मालिक है, ट्रांसपोर्टर है, वो आरटीए के खिलाफ बैठकें कर रहे हैं और आज ज्ञापन देने के लिए जिला उपायुक्त कार्यालय पर पहुंचे हैं। मैडम से बात हुई थी हमारी, मैडम ने हमारी जो समस्या थी वो रख दी और मैडम को ये कहा हुई 30 तारीख को आरटीओ स्टाफ से बुला लूँगी और मैं पहले है ना बात कर लूँगी, तुम्हारी समस्या पहले सोल्व हो जाएगी, कोई रह जाएगी तो 30 तारीख को मीटिंग बुला के तुम्हारी जो समस्या है उसको मैं दूर कर दूँगी। हाँ भाई उसके हिसाब से तो लग रहा है अभी समस्या का समाधान हो जाएगा, नहीं होएगा तो सारा आज जो ट्रांसपोर्टर इकट्ठे खड़े फिर दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे। ट्रक मालिकों और ट्रांसपोर्टरों द्वारा चरखी दादरी के उपायुक्त को ज्ञापन दिया गया है। उनका कहना है कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगों को जल्द ही मान लिया जाएगा। हालांकि जो ट्रक मालिक है उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चरखी दादरी न्यूज चैनल किसी भी बयान की कोई पुष्टि नहीं करता है। ट्रक मालिकों के ये अपने निजी विचार हैं। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।